ब्राह्मण देव उस पत्र को लेकर के चलते हैं। रुक्मिणी ने रो रो करके उस पत्र को लिखा। रो करके उस पत्र को लिखा, ब्राह्मण के हाथों पत्र दिया। ब्राह्मण देव चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और रामू भैया ये देखो कि झांकी में कितनी देर है। बिल्कुल तैयार है, बहुत सुंदर, बड़ी शीघ्रता से कार्य किया। तो जब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बूढ़ी अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ब्राह्मण देव चल नहीं पा रहे हैं, थक जाते हैं। क्या देखा कि एक सुंदर सा वृक्ष है, उसके नीचे बैठ गए। बैठे जैसे ही बैठे, बैठते ही बैठते उन्हें नींद आ गई, सो गए। अब मेरे प्रभु कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण देव तो रास्ते में ही सो गए, अब चिट्ठी कैसे आएगी, पत्र कैसे आएगा। मेरे प्रभु ने अपनी योग माया के द्वारा ब्राह्मण देव को महाराज द्वारिका नगरी में ही उठवा लिया। जैसे ही आंखें खुली, ब्राह्मण देव की विचार किया, अरे मैं कहाँ गया। जवाब दिया, मुझे तो चलना भी नहीं पड़ा और मैं द्वारका नगरी में आ गया। पूछते पूछते भगवान कन्हैया के महलों की ओर पहुंचे। बलराम भैया बैठे हुए हैं। जवाब दिया, कन्हैया कौन से हैं। बलराम भैया ने कहा, वो बैठे हैं कन्हैया, जाओ क्या कार्य है। कन्हैया को बुलाया और कन्हैया के पास में पहुंचे हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा, आप कौन हैं। तो जवाब दिया, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं कुंदनपुर से आया हूं। बोले कि ब्राह्मण बोले है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूं, कुंदनपुर से आया हूं। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेश आया। जवाब दिया, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। राजा भीष्म की लड़की है जिसका नाम है रुक्मिणी, आपका चिंतन कर रही है, आपका भजन कर रही है और यदि आप नहीं पहुंचे तो लड़की मर जाएगी, हत्या लग जाएगी, आपको भी और मुझे भी। जवाब दिया, अच्छा। और कहा, ये लो पत्र, इस पत्र को पढ़ लीजिए। अब जब वो पत्र पढ़ा तो सारी बातें ठीक है, लेकिन उसमें शिशुपाल का नाम लिखा है। कहने लगे, ये क्या मतलब है। जवाब दिया, ये मतलब ये है कि उसका भैया जो है रुकुम, उसने अपने साले शिशुपाल के साथ में उसका विवाह तय कर दिया है और शिशुपाल ने आकर के पहले ही चारों ओर से सारे नगर को घेर लिया है। इसीलिए तुम वहां ऐसे जा भी नहीं सकते, तुम वहां जा भी नहीं सकते, बड़ी होशियारी के साथ में तुम्हें जाना है। जवाब दिया, अच्छा। तो कहा, पंडित जी देखो, हमें हमारे भैया जाने नहीं देंगे, तुम ऐसा करना, थोड़ा सा बीमारी का नाटक बनाना, खांसने लगना, और जब तुम बीमारी का नाटक करोगे तो हमारे भैया अवश्य हमें आदेश देंगे कि तुम्हें छोड़ने का, और फिर हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, तुम्हें छोड़ने के बहाने तुम्हारे साथ में चले चलेंगे। तो कहा, अच्छा जी, अगर मैंने आपको दक्षिणा दी तो समझ लेना कि शायद हो सकता है भगवान कन्हैया लौट जाएं। तो कहा, कम से कम भोजन ही करा दे। जवाब दिया, भोजन कराने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, इतनी देर में तो ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बोली कि जो भोजन तुम्हें कराए तो पंडित देर बहुत
कहने लगी जब मैं द्वारिका नगरी में चली जाऊं तब आप द्वारिका में आना, मैं आपको बड़े ही सुंदर ढंग से 56 प्रकार के व्यंजन के साथ में आपकी भोजन सेवा करूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो। उसी समय रुक्मिणी महाराज वहां से संग की लड़कियों को साथ में लेकर के चली। अलोका भवानी के मंदिर में जैसे ही पहुंची, मेरे प्रभु रथ में खड़े हुए हैं। अब लड़कियां हैं कई, मेरे प्रभु असमंजस में पड़ गए कि आखिर रुक्मिणी कौन सी है। तो जैसे ही रुक्मिणी ने अपना हाथ ऊंचा किया, समझ गए मेरे प्रभु हाथों में कंगन बंधाए कि यही रुक्मिणी है। उसी समय मेरे प्रभु ने क्या किया कि महाराज रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रुक्मिणी को अपनी तरफ बुलाया और रुक्मिणी ने कहा कि आप कौन हैं? जवाब दिया मेरा नाम कन्हैया है। और कहा ये आपके हाथों में क्या है? जवाब दिया ये बांसुरी है। तो कहा इसे बजाओ। मेरे प्रभु कहने लगे बजा तो देता, लेकिन यदि मैंने बजाई बंसुरिया तो शिशुपाल की फौज खड़ी है, तोड़ देगी मेरी पसलियां। कहने लगे इसलिए इसे ना बजवाओ। उसी समय मेरे प्रभु ने क्या किया कि रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा करके मेरे प्रभु रुक्मिणी को लेकर के चले गए द्वारका नगरी के लिए। इधर जब साथ की लड़कियां जब वापस पहुंची तो रुकुम कहने लगा लड़कियों ये बताओ कि रुक्मिणी कहाँ है? तो लड़कियां कहने लगी भैया हमें नहीं पता, एक काला काला सा हाथ आया था, उसके हाथ में बांसुरी थी और वो रुक्मिणी को रथ में बिठा करके अपने साथ में ले गया। बोली अरे दीदी को ले लो कारोली, अरे शिशुपाल ले गयो कारो, दीदी को ले लो। लड़कियों ने जब इस तरीके से उपहास करते हुए कहा, रुकुम को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि महाराज पीछे पीछे भगवान कन्हैया और रुक्मिणी के सेना लेकर के पहुंच गया। जैसे ही सेना लेकर के पहुंचा तो महाराज भगवान कन्हैया के रथ को रोका और शिशुपाल तो अपनी आरात लेकर के खड़ा ही है। इधर रुकुम ने जब भगवान कन्हैया का रथ रोका, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध करते करते मेरे प्रभु भगवान कन्हैया ने रुकुम को धरनी पर गिरा लिया।
रुक्मिणी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगी, प्रभु आखिर ये कैसा भी है किंतु ये मेरा भाई है, और यदि इनके प्राण लेने के बाद में मेरा विवाह आपके साथ में हो तो मैं इस कलंक के साथ में कैसे जी पाऊंगी। मुझे मेरी सखियां जीने नहीं देंगी, मुझे कलंक लग जाएगा, लालछन लग जाएगा, इसीलिए मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि कहते हैं भाई चाहे कितना भी बुरा क्यों ना सही, लेकिन बहन के लिए वो अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। तो महाराज भगवान कन्हैया ने दया की, लेकिन रुकुम को अपने रथ में पीछे बांध लिया और आगे भगवान कन्हैया और रुक्मिणी चलते जा रहे हैं। इधर बलराम भैया ने विचार किया कि अभी तक लौट करके नहीं आया, ब्राह्मण देव को छोड़ने गया था। और जैसे ही बलराम भैया जब निकले तो बलराम भैया को आगे रास्ते में ही मिल गए। कहने लगे कन्हैया, अब तक तो मैंने सुना था कि तू लड़कियों के वस्त्रों को चुराता है, अब लड़कियों का ही हरण करने लगा। कौन है ये लड़की? तो कहा भैया ये रुक्मिणी है, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक उनकी कन्या। कहा इनका भैया ऐसा कार्य कर रहा है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या जवाब दिया? अपने साले के साथ में इसका विवाह कर रहा है। तो कहा ऐसा करो कि तुम जाओ और रुकुम के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं, और शिशुपाल के लिए भी। तो महाराज शिशुपाल को इधर जब पता लगता है और इधर रुकुम को जब छोड़ा तो रुकुम तो महाराज चला गया, और जब शिशुपाल आया तो बलराम भैया में और शिशुपाल में घमासान युद्ध हुआ। और महाराज जो रुकुम था वो लज्जा के कारण वहां नहीं आया, और दोनों में जब घमासान युद्ध किया तो बलराम भैया ने शिशुपाल को परास्त कर दिया। इधर पुनः बलराम भैया की अनुमति के साथ में इधर मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर और रुक्मिणी जी का विवाह पूरी रीति रिवाज विधि विधान के साथ में भीष्मक जी ने बड़े ही धूमधाम से किया, और बड़े ही प्रसन्न हुए कि हमें ईश्वर है जो हमारा दामाद है, यानी दामाद के रूप में हमें ईश्वर मिला है, इससे अच्छी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो महाराज दोनों का विवाह विधि विधान से पूर्ण होता है। बुलवाइए।